जो उसकी सीमाओं को तोड़ने का परिणाम जानते हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मति यइज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत अर्थात निश्चित अवधि पूरी होने को आ जाए, तो या भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से विदा कर दो। सिर्फ सताने के लिए उन्हें न रोके रखना कि ये ज्यादती होगी, और जो ऐसा करेगा वो वास्तव में आप अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयतों का खेल न बनाओ। भूल न जाओ कि अल्लाह ने किस बड़ी नेमत से तुम्हें नवाजा है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और तत्वदर्शिता यानी हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है, उसके आदर का ध्यान रखो। अल्लाह से डरो और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़ला तअज़लूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न इज़ा तरादव बैनहुम बिलमअरूफ़ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वे अपनी अवधि यानी इद्दत पूरी कर लें, तो फिर इसमें रुकावट न खड़ी करो कि वे अपने मनपसंद पतियों से निकाह कर लें, जबकि वे सामान्य रीति से आपस में निकाह करने पर राजी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज न करना अगर तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाने वाले हो। तुम्हारे लिए शिष्ट और सुथरा तरीका यही है कि इससे बाज रहो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। वल्वालिदातु युर्दिअन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन लिमन अराद अन युतिम्म अर्रदाअह वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्न वकिस्वतुहुन्न बिलमअरूफ़ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार्र वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही वअलल वारिथि मिथ्लु ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون बसीर। जो बाप चाहते हों कि उनके बच्चे दूध पीने की पूरी अवधि तक दूध पिएं, तो माएं अपने बच्चों को पूरे 2 वर्षों तक दूध पिलाएं। ऐसी स्थिति में बच्चे के बाप को सामान्य रीति से उन्हें खाना कपड़ा देना होगा, मगर किसी पर उसकी समाई से बढ़कर बोझ न डालना चाहिए। न तो माँ को इस कारण से तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा उसका है, और न बाप ही को इस कारण से तंग किया जाए कि बच्चा उसका है। दूध पिलाने वाली का ये अधिकार जैसा बच्चे के बाप पर है, वैसा ही उसके वारिस पर भी है। लेकिन अगर दोनों पक्ष वाले आपस के समझौते और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें, तो ऐसा करने में कोई हरज नहीं। और यदि तुम्हारा विचार अपने बच्चों को किसी दूसरी औरत से दूध पिलवाने का हो, तो इसमें भी कोई हरज नहीं। शर्त यह है कि इसका जो कुछ मुआवजा तय करो वो सामान्य रीति से चुका दो। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नजर में है।
वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अश्हुरिन वअश्रा फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्न बिलमअरूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। तुम में से जो लोग मर जाएं, उनके पीछे अगर उनकी पत्नियां जिंदा हों तो वे अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। फिर जब उनकी अवधि यानी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें अधिकार है अपने विषय में सामान्य रीति से जो चाहें करें। तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह तुम सबके आमाल की खबर रखता है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाइदूहुन्न सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रूहु वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। निश्चित अवधि काल यानी इद्दत की मुद्दत में चाहे तुम उन विधवा औरतों के साथ निकाह का विचार संकेत रूप में जाहिर कर दो, चाहे मन में छिपाए रखो, दोनों हालतों में कोई हरज नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो गुप्त रूप से समझौता न करना। अगर कोई बात करनी है तो सामान्य रीति से करो और निकाह का नाता जोड़ने का फैसला उस समय तक न करो जब तक कि अवधि यानी इद्दत पूरी ना हो जाए। खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है, इसलिए उससे डरो और ये भी जान लो कि अल्लाह सहनशील है, छोटी छोटी बातों को माफ कर देता है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फ़रीदा वमत्तिऊहुन्न अलल मूसि'i क़दरुहु वअलल मुक़्तिरि क़दरुहु मताअन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन वइन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रضतुम लहुन्न फ़रीज़तन فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो इससे पहले कि हाथ लगाने की नौबत आए और महर मुकर्रर हो। इस स्थिति में उन्हें कुछ न कुछ देना जरूर चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी सामर्थ्य के अनुसार और गरीब अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामान्य रीति से दे, ये हक है नेक आदमियों पर। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी हो लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका हो तो इस हालत में महर का आधा देना होगा। ये और बात है कि औरत नरमी बरते और महर न ले, या वो मर्द जिसके हाथ में विवाह के नाते का अधिकार है नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे, और तुम अर्थात मर्द नरमी से काम लो तो ये धर्मपरायणता यानी तकवा के अधिक अनुकूल है। आपस के मामलों में उदारता एवं दानशीलता को न भूलो, तुम्हारे कर्मों को अल्लाह देख रहा है। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। अपनी नमाजों की निगरानी करो, विशेष रूप से ऐसी नमाज की जो अपने में उपासना गुणों को समाहित किए हुए हो।
अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे आज्ञाकारी गुलाम खड़े होते हैं। अशांति की स्थिति हो तो चाहे पैदल हो चाहे सवार, जिस तरह संभव हो नमाज पढ़ो, और जब शांति प्राप्त हो तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखा दिया है, जिससे तुम पहले बेखबर थे। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलन फ़ी अनफ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। तुम में से जिन लोगों की मौत हो और वे अपने पीछे पत्नियां छोड़ रहे हों, उनको चाहिए कि अपनी पत्नियों के हक में ये वसीयत कर जाएं कि 1 वर्ष तक उनको खाना कपड़ा दिया जाए और वे घर से न निकाली जाएं। फिर अगर वे खुद निकल जाएं तो अपने मामले में सामान्य रीति से वे जो कुछ भी करें उसकी कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह को सब पर प्रभावकारी प्रभुत्व प्राप्त है और वो तत्वदर्शी और जानने वाला है। इसी तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो उन्हें भी उचित रूप से कुछ न कुछ देकर विदा किया जाए। ये हक है परहेजगार लोगों पर। इस तरह अल्लाह अपने आदेश तुम्हें साफ साफ बताता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझ कर काम करोगे। अलम तरा इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू थुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु वयबसुतु वइलैहि तुरजऊन। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ विचार किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे कहा, मर जाओ। फिर उसने उनको दोबारा जीवन प्रदान किया। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ी दया करने वाला है, मगर अधिकतर लोग शुक्र अदा नहीं करते। मुसलमानों, अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर लौटाए। घटाना भी अल्लाह के अधिकार में है और बढ़ाना भी, और उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअद मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुबअथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अब्नाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। फिर तुमने उस मामले पर भी विचार किया जो मूसा के बाद बनी इस्राएल के सरदारों को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो न होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम न लड़ो। वे कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह के मार्ग में न लड़ें, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे अलग कर दिए गए हैं।
मगर जब उनको युद्ध का हुक्म दिया गया तो एक छोटी तादाद के सिवा सब पीठ फेर गए, और अल्लाह उनमें से एक एक जालिम को जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक़्क़ु बिल मुल्कि मिन्हु व लम यु'त सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु यु'ती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वे बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा हकदार हैं। ये तो कोई बड़ा मालदार आदमी भी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को चुना है और उसको दिमागी और जिस्मानी दोनों प्रकार की योग्यताएं भरपूर प्रदान की हैं, और अल्लाह को अधिकार है कि अपना राज्य जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी समाई वाला है और वो सब कुछ जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। इसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि अल्लाह की ओर से उसके बादशाह मुकर्रर होने का लक्षण ये है कि उसके समय में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे लिए दिल के इत्मीनान का सामान है, जिसमें मूसा के लोगों और हारून के लोगों की छोड़ी हुई बरकत वाली वस्तुएं हैं और जिसको इस समय फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम ईमान वाले हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिहि फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यawma बिजालूत वजुनूदिहि क़ाल الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। फिर जब तालूत सेना लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की ओर से तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। जो उसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो उससे प्यास न बुझाए। हाँ, एक आध चुल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर एक छोटे गिरोह के सिवा उन सब ने दरिया से खूब पानी पिया। फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हम में जालूत और उसकी सेनाओं का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी टुकड़ी अल्लाह की अनुज्ञा से एक बड़े गिरोह पर छा गई है। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। और जब वे जालूत और उसकी सेनाओं के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अधिक से अधिक धैर्य प्रदान कर, हमारे कदम जमा दे
और इस काफिर गिरोह पर हमें विजय दे। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहु अल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्न अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैक बिलहक़्क़ व इन्नक लमिनल मुरसलीन। अंततः अल्लाह की अनुज्ञा से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद ने जालूत का वध कर दिया और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत प्रदान की और जिन जिन चीजों का चाहा उसको इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के द्वारा हटाता न रहता तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती, लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह की बड़ी उदार कृपा है कि वो इस तरह बिगाड़ दूर करने का प्रबंध करता रहता है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं, और ए मोहम्मद, निश्चय ही तुम उन लोगों में से हो जो संदेश वाहक यानी रसूल बनाकर भेजे गए हैं। मिन्हुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरयम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल अल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون। ये रसूल जो हमारी ओर से इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए नियुक्त हुए, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़कर पद प्रदान किए। इनमें कोई ऐसा था जिससे अल्लाह ने खुद बातें की, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से ऊंचे दर्जे दिए, और अंत में मरियम के बेटे ईसा को रोशन निशानियां प्रदान की और पवित्र आत्मा से उसकी सहायता की। अगर अल्लाह चाहता तो संभव न था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियां देख चुके थे वे आपस में लड़ते, मगर अल्लाह ये न चाहता था कि वो लोगों को बलपूर्वक विभेद करने से रोके। इस कारण उन्होंने परस्पर विभेद किया, फिर किसी ने माना और किसी ने इनकार की नीति अपनाई। हाँ, अल्लाह चाहता तो वे हरगिज न लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ धन सामग्री हमने तुमको प्रदान की है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न खरीद बिक्री होगी, न दोस्ती काम आएगी और न सिफारिश चलेगी, और जालिम वास्तव में वही हैं जो कुफ्र की नीति अपनाते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह वह जीवंत शाश्वत सत्ता जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई इलाह यानी उपास्य नहीं है। वो न सोता है और न उसे ऊंघ लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसके सामने
उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उसे भी वो जानता है, और उसके ज्ञान में से कोई चीज उनके ज्ञान की पकड़ में नहीं आ सकती। ये और बात है कि किसी चीज का ज्ञान वो खुद ही उनको देना चाहे। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है, और उनकी देखरेख उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक महान और सर्वोपरि सत्ता है। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सही बात गलत विचारों से अलग छांट कर रख दी गई है। अब जिस किसी ने बढ़े हुए फसादी का इनकार कर